एक्सरसाइज 3.7 के पहला क्वेश्चन कहता है दो मित्र अन्नी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। मतलब एक अन्नी है और एक बीजू है, उसके आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु की दुगनी और बीजू की आयु जो है अपनी बहन की कैथी की आयु की दुगनी है। ठीक है, कहता है दो मित्र अन्नी और बीजू, मान लेते हैं दो मित्र हैं, अन्नी की आयु बराबर मान लेते हैं 100 वर्ष। ठीक है, और बीजू की आयु, देखिए बीजू की आयु बराबर हो जाएगा 22 वर्ष वाली। ठीक है, अब यहाँ कौची कहता है कि अन्नी और बीजू के आयु में 3 वर्ष का अंतर है। 1 माइनस 22 बराबर हो गया कितना, 3 वर्ष। अब कहता है कि अन्नी के पिता धर्म की आयु, माने अन्नी के पिता धर्म की आयु, अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु की दुगनी है। अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु की दुगनी है, मतलब अन्नी की आयु 1 है तो इसका आयु कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है, मतलब बीजू की आयु है जो कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी की आयु मतलब बीजू के आयु जो है कैथी के आयु से दुगनी है, मतलब अगर कैथी के आयु अगर 2 रहेगा तो इसका 4 हो जाएगा, अगर इसका 8 रहेगा तो इसका 4 हो जाएगा। मतलब कैथी की आयु की दुगनी है, मतलब कैथी के अगर 4 है तो इसका 8 हो जाएगा, अगर इसका 8 है तो इसका 16 हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि इसके आयु से दुगना है तो मतलब कैथी की आयु क्या होगा, तो इसके आयु के आधा हो जाएगा, तो 2 वर्ष हो जाएगा कैथी की आयु। ठीक है, अब कहता है कि कैथी और धर्म की आयु, मतलब कैथी की आयु और धर्म की आयु में कितना का अंतर है, 30 वर्ष का। तब यहाँ एक कंफ्यूजन होता है कि 2/2 में 2x घटावे कि 2x में 2/2 घटावे। ठीक है, तो यहाँ 2x में हमको 2/2 घटावे पड़ेगा, घटाएंगे, या 2/2 में अगर 2x घटा देंगे, अगर 2/2 में 2x घटा देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार नहीं घटाना है, बल्कि 2x में 2/2 घटाना है। ठीक है, इस प्रकार तो कहता है कि कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, अंतर 30 है। कहता है यहाँ सवाल में कह रहा था कि कैथी और धर्म की आयु, मतलब कैथी और धर्म की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। तो कैथी और धर्म की आयु, तो कैथी पहले दे रहे लेकिन कैथी को बाद में लिखेंगे, क्योंकि अगर उस प्रकार घटावेंगे, इसको आगे रखे इसको पीछे रखेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा 4x माइनस 22 बराबर कितना 60, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है ना। अब क्या करना है, अब यहाँ हमको क्या करना है, देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 है। अब यहाँ जो इक्वेशन है x माइनस 22 बराबर 3 इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 1 से कितना 4x माइनस 22 बराबर कितना 60 इक्वेशन 2। इसको 4 से गुना कर देंगे, यहाँ लिख देंगे कौची घटाने पर, क्योंकि बराबर हो जाएगा 4 से गुना करेंगे था, काहे कि एक पार्ट बराबर करके ही घटता है। और घटता है कब, जब सेम चिन्ह में घटता है, विपरीत चिन्ह में जुटता है, तो दोनों प्लस प्लस इसलिए लिखेंगे घटाने पर। तो 4x माइनस 4y और 4 12 और 4x माइनस 22 बराबर कितना 60, तो माइनस प्लस माइनस कट गया, यहाँ कितना हो जाएगा घट माइनस 3y हो जाएगा, काहे कि माइनस 4y और माइनस बदल के प्लस हो गया तो माइनस भी खत्म हो गया। अब जब बड़ा अंक होता है उसी का चिन्ह लिखाएगा, तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा। अब बड़ा अंक 4 है तो 4 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखाएगा, घट जाएगा तो -3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा अंक कितना है 60, तो 60 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखाएगा। अभी प्लस और माइनस घटता है, यहाँ घट के कितना हो जाएगा 48, माने प्लस और माइनस में घटता है लेकिन जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखाता है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 48, तो 22 बराबर हो गया 16 वर्ष। अब 22 का मान अगर इक्वेशन 1 में रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखने पर 22 के मान अगर इक्वेशन 1 में रखेंगे तो x माइनस 16 22 बराबर कितना है 16,
बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 19 वर्ष। इसका मतलब हो गया क्या, इसका मतलब हो गया कि बीजू की आयु, बीजू का आयु हो गया 16 वर्ष। ये अन्नी की आयु x मानित है, तो अन्नी की आयु कितना हो गया, ये हो गया अन्नी की आयु और ये हो गया बीजू की आयु। मतलब अन्नी की आयु हो गया 19 वर्ष और बीजू का आयु कितना हो गया 16 वर्ष। ठीक है, अन्नी की आयु हो गया 19 वर्ष और बीजू का आयु 16, का कि अन्नी की आयु x माने थे। तो ये हो गया हमको किसका आयु, ये हो गया अन्नी की आयु, अन्नी की आयु। इसको माने थे कि बीजे ना, बीजू की आयु हो गया। मतलब अन्नी की आयु हो गया 19 वर्ष और बीजू का आयु 16 वर्ष। यहाँ कह रहा था कि अन्नी और बीजू में कितना वर्ष का अंतर है 3 का, तो 19 और 16 में कितना का अंतर है 3 का। ठीक है, इस प्रकार इससे दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। और दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। तो मान लेते हैं कि पहला मित्र के पास 100 रुपया है, पहला मित्र के पास कितना रुपया 100 रुपया, और दूसरा मित्र के पास क्या मान लेते हैं, दूसरा मित्र के पास मान लेते हैं 22 रुपया। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा था प्रश्न से, यहाँ प्रश्न से कहता है एक मित्र दूसरा मित्र से कहता है कि आप मुझे, एक मित्र कहता है दूसरा मित्र से कि यदि आप मुझे 100 दे दो, मतलब एक मित्र पहला मित्र जो है दूसरा से कह रहा है, इससे कह रहा है कि तुम मुझे 100 दे दो। तो मान ले जाए कि अगर ई जो है इसको 100 रुपया देगा तो इसके पास 100 रुपया क्या हो जाएगा, कम ना जाएगा। कहा कि ई अगर इसको 100 रुपया देगा तो इसके पास 100 रुपया कम जाएगा। तो कहता तुम मुझे यदि 100 दे दो, तो 100 रुपया इसको दे दिया तो मैं तुमसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। ये कह रहा है कि अगर तुम 100 दे देगा तो हम जो है तुमसे 2 गुना धनी बन जाओगे, मतलब ये 2 गुना बन जाएगा धनी। ठीक है, अब आप सोचिए कि हमको बनाना है इक्वेशन। इक्वेशन कब बनेगा, जब दोनों तरफ बीच में क्या रहेगा बराबर। बराबर कब होता है, इधर का वैल्यू इधर का वैल्यू बराबर होता है, तब बराबर होता है। तो ई कह रहा है कि 2 गुना, मतलब ये कह रहा है कि मैं तुमसे 2 गुना, ये तो 2 गुना धनी बन गया, ये तो 1 गुना धनी है, तो इसको भी कितना गुना करे पड़ेगा 2 गुना करे पड़ेगा। अब बराबर हो गया, ये भी 2 गुना हो गया, ये भी 2 गुना हो गया। ठीक है, तो 100 हो गया, यहाँ 2 बाई और माइनस कितना 200, 1 माइनस 2 बाई बराबर कितना हो जाएगा 300। इक्वेशन 1 हो गया। फिर दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो। देखिए दूसरा क्या कहता है, दूसरा मित्र कहता है पहला से कि ई कहता है इससे कि तुम मुझे कितना दे दो 10 दे दो। तो ई अगर इसको 10 रुपया देगा तो इसके पास 10 रुपया क्या हो जाएगा कम जाएगा, तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ई कहता है कि यदि तुम मुझे 10 दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना, इससे ई 6 गुना, मतलब 6 गुना धनी बन जाएगा। तो अगर इसके बीच में बराबर की चिन्ह देंगे, ठीक है, काहे कि इक्वेशन बनाया था बराबर देना ही पड़ेगा। बराबर कब पड़ेगा, जब दोनों तरफ बैलेंस होगा तब बराबर होगा। तो ये तो कहा दिया कि अगर तुम 10 दे दो, इससे मांगा, इससे 10 इसको दे दिया, तो इसका बाद 10 रुपया कम गया। तो ये कहता 10 दे देगा तो मैं तुमसे 6 गुनी, मतलब ये 6 गुनी धनी बन गया। तो इस 6 गुनी धनी बन गया, तब हमको बराबर की चिन्ह जब दे दिए, तो जब 6 गुनी धनी हो गया तो इसको अभी क्या करना होगा 6 गुनी धनी कर देना होगा। तो 6x माइनस 60 बाई प्लस कितना हो जाएगा 10, तो 6x और माइनस बाई, मतलब ये बाई इधर चलावेगा, 60 उधर चल जाएगा, तो ये माइनस 60 है इधर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब 1 और 2 इक्वेशन जो है उसको क्या करेंगे हल कर देंगे। इक्वेशन यहाँ 1 है, इक्वेशन यहाँ 2 है, ये दोनों को हम क्या करेंगे हल करेंगे। हल कैसे होगा, तो देखिए इक्वेशन 1 में ये x है, ये कितना x है 6x है, तो इसको भी हमको 6 से गुना कर देंगे तो ये भी 6x हो जाएगा, है ना। इक्वेशन 1 में कितना से गुना कर देंगे 6 से गुना करके और 2 को क्या करने पर घटाने पर। इक्वेशन 1 में अगर 6 से गुना कर दिए तो इसको हम अगर 6 से गुना कर दें तो 6x हो गया, तो ये भी 6x हो जाएगा, है ना। ताकि इस प्रकार की इक्वेशन को हल करें के यही तरीका है कि x को बराबर कर दीजिए y को, सेम चिन्ह, अगर सेम चिन्ह है तो घटेगा, विपरीत चिन्ह में जुटेगा। तो 6x भी प्लस है, x भी प्लस है, तो सेम चिन्ह में क्या होगा घट जाएगा। 6 से गुना कर दिए इसमें तो क्या हो गया 6x
6 दूनी 12y और 6 से गुना करेंगे तो छोतिया 1800 हो जाएगा, है ना। और 6x माइनस y हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 70, माइनस प्लस ये क्या होगा माइनस, तो यहाँ माइनस 11y आ जाएगा, 70 इसमें क्या होगा 1870, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना। 11 से इसको हम भागा देंगे, 11 से अगर भागा दे देंगे तो y बराबर हो जाएगा 1 बार लगा देंगे और 11 77 170 बार हो जाएगा। अब y का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे, y के मान जब इक्वेशन 1 में रखेंगे, अगर y के मान इक्वेशन 1 में रख दिए तो y के वैल्यू इक्वेशन 1 कितना था, इक्वेशन 1 जो हमको था ना, हम इक्वेशन 1 बनाए थे कितना, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो इक्वेशन 1 था x माइनस 2y, ठीक है। और यहाँ जो था यहाँ कितना था, यहाँ 300 था, कहा कि गुना किए हैं तब ना हो गया। इक्वेशन 1 जो ओरिजिनल इक्वेशन तो 1 ही था, अब इसमें y का मान रख दीजिए तो 2 गुना 170 और माइनस 300, तो x बराबर 300, 17 दूनी 34, तो इधर आके 340 जुड़ जाएगा, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 40 रुपया। इसका मतलब एक हो गया पास हो गया 40 रुपया, एक हो गया पास हो गया कितना 70 रुपया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से चलती है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती है तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम लगता है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चलती है तो नियत समय से 3 घंटा अधिक लगता है, ठीक है। ऐसू हम जानते हैं कि ज्यादा स्पीड से चलेगा तो कम समय लगेगा, कम स्पीड से चलेगा तो ज्यादा समय लगेगा। तो कहता है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कौन चीज, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं पहले, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर क्या पर घंटा, और इसको दूरी मान लेते हैं कौन चीज y किलोमीटर दूरी मान लेते हैं, है ना। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा अगर x मान लिया तो दूरी बराबर क्या होता है, यहाँ इसको मान लिया समय क्या है 22 घंटा लग गया समय, है ना। तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय होता है, दूरी बराबर 4 गुना समय, तो यहाँ 4 गुना समय हो गया, दूरी क्या हो गया 4 गुना समय मतलब इतना किलोमीटर। अब यहाँ प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है, ठीक है। प्रश्न से कह रहा है यहाँ कि यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हो, देखिए तो प्रश्न से अगर मान लीजिए कि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हो, ठीक है, तो क्या है चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो दूरी क्या माने थे, दूरी हम माने थे d, चाल बराबर चाल हो गया दूरी बटा समय, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, ये दूरी d था। तो यहाँ कहता है रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो अधिक हो, रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो गया तो चाल हो गया। तो समय कितना होता है, समय है जो 2 घंटा कम जाता है, तो समय है जो कितना कम गया 2 घंटा कम गया, मतलब रेलगाड़ी की दूरी बराबर चाल गुना समय। 10 किलोमीटर तो दूरी बढ़ गया तो समय 2 घंटा कम गया, तो दूरी हो जाएगा चाल गुना समय। यहाँ डी बराबर क्या माने हैं एक्स वाई माने हैं, डी बराबर यहाँ गुना करेंगे एक्स वाई माइनस 2x, यहाँ 10y माइनस 20, तो एक्स वाई से एक्स वाई क्या होगा कट जाएगा, तो इधर आएगा तो माइनस 2x है, तो इधर आएगा प्लस 2x हो जाएगा, माइनस 10y है प्लस 10y, तो माइनस 10y माइनस 20 इक्वेशन 1 होगी, है ना। फिर इसी प्रकार अगला इक्वेशन बनेगा। अगला इक्वेशन क्या कहता है देखिए अगला में कहता है कि यदि रेलगाड़ी कहता है अगला कहता है कि यदि 10 किलोमीटर क्या हो जाए चाल कम हो जाए, तो अगला दूसरा इक्वेशन निकालना है दूरी पर चाल गुना समय। यहाँ चाल है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाता है कम हो जाता है,
तो समय है जो 3 घंटा ज्यादा लगता है। यदि चाल कमेगा तो समय ऐसो 3 ज्यादा लगेगा। तो यहाँ कितना समय ज्यादा है 3 घंटा। और डी बराबर जो दूरी था वो एक्स वाई था, तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y और माइनस 30। एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ हो गया कितना 3x और माइनस 10y और बराबर कितना 30। इक्वेशन कितना हो गया 2। ठीक है, अब 1 और 2 को क्या करेंगे, हल कर देंगे। 1 और 2 को हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ इक्वेशन 1 में यहाँ 2x, यहाँ कितना x 3x, तो दोनों को बराबर करेंगे। तो इसको 2 से गुना कर देंगे, इसको 3 से, तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा। और इसमें 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। और इस इक्वेशन 2 में 2 से गुना करके क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, काहे कि दोनों को बराबर करना है, 3 से इसमें और 2 से इसमें, तो 6 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, बिन गुना कैले भी कर सकते हैं, क्योंकि माइनस 10y इसमें भी है, माइनस 10y इसमें भी है। ऐसा करते हैं कि दोनों में सेम चिन्ह है, तो सेम चिन्ह में क्या होता है, घटता है। बिना गुना कैले भी कर सकते हैं, काहे कि 10y दोनों में माइनस माइनस 10y तो कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा हमको 2x और माइनस 10y बराबर माइनस 20 हो जाएगा। और यहाँ जो है ये कितना है 10y बराबर कितना 30 प्लस माइनस माइनस ये कट गया। यहाँ हो गया माइनस x हो गया, यहाँ कितना हो गया माइनस 50। तो x बराबर आ गया कितना आपका 50 आ गया। ठीक है, अब x के मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। देखिए x के मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर x के मान समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 हमको यह है। यहाँ हो गया x के वैल्यू कितना 50, x के जगह पर 50 रख दिए और माइनस 10y बराबर माइनस कितना 20। यहाँ देखिए माइनस 10y और माइनस 20 और 50 जो 100 हो जाएगा, है ना। 50 दूनी 100 हो जाएगा, तब इधर प्लस उधर घट जाएगा। तो माइनस 10y बराबर माइनस कट गया और माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर 12 आ गया। अब हमको क्या निकालना था, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितना आया था 50 और दूरी कितना था 12, मतलब हो गया 600 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है हमको क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों के पंक्ति में खड़ा होना। ठीक है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होता है तो एक पंक्ति कम जाता है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होता है तो 2 पंक्ति अधिक हो जाता है। तो कक्षा में कितना विद्यार्थी, तो मान लेते हैं विद्यार्थी की संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, विद्यार्थी की संख्या बराबर x और पंक्ति की संख्या कौची, पंक्ति की संख्या बराबर y। तो टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स हो जाएगा xy, है ना। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न टोटल स्टूडेंट xy है। ठीक है, अब देखिए यदि कहता है कि पंक्ति में 3 विद्यार्थी बढ़ जाए, 3 विद्यार्थी अगर पंक्ति में बढ़ गया तो क्या होता है, एक पंक्ति है जो क्या हो जाता है, कम जाता है। अगर 3 विद्यार्थी बढ़ जाता है तो एक पंक्ति क्या हो जाता है, कम जाता है। तो मतलब 3 विद्यार्थी बढ़ेगा तो एक पंक्ति कम जाएगा। टोटल है जो किसके बराबर है, टोटल स्टूडेंट का बराबर। टोटल स्टूडेंट xy था, xy माइनस x प्लस 3y माइनस 3। तो यहाँ xy माइनस 3y माइनस 3 इक्वेशन 1। फिर दूसरा में इक्वेशन को जी कहता है कि दूसरा में अगर टोटल विद्यार्थी xy है, यहाँ कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम जाए, मतलब होता है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम जाए तो 2 पंक्ति अधिक हो जाते हैं, मतलब पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम जाता है।
तो 2 पंक्ति अधिक हो जाता है, मतलब y + 2 हो जाएगा। 3 विद्यार्थी कम जाएगा तो 2 पंक्ति कम जाएगा। तब टोटल स्टूडेंट गुना पंक्ति टोटल स्टूडेंट और टोटल स्टूडेंट। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, xy, यहाँ गुना करके xy + 2x - 3y - 6। xy से xy कट गया, 2x - 3y + 6। इक्वेशन कितना हो गया, 2 हो गया। अब 1 और 2 को क्या करेंगे, हल। तो 1 और 2 को हल करेंगे तो -3y, ये भी -3y है। तो 1 - 2 करने पर 1 - 2 कर देते हैं तो x - 3y = -3। अब 2x - 3y बराबर कितना, 6। हल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस कट गया, -x -9 तो 109 आ गया। ठीक है। अब x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, अगर x के मान इक्वेशन 1 में रख देंगे तो इक्वेशन 1 में रखेंगे x के मान तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन 1 में रख देंगे यहाँ x इक्वेशन 1 x - 3y, x के मान 9 है, 9 रख देंगे और -3y बराबर कितना, -3, तो -3y और -3 कितना 9। तो यहाँ हो गया हमको कितना, यहाँ हो गया -3y -12, 3 चौके 12, तो y बराबर हो गया कितना, 4। हम कह रहा था कौन जी, टोटल स्टूडेंट। तो हमको टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट्स जो है वो xy है, और x के मान हमको कितना आया था, 9। टोटल स्टूडेंट हो गया कितना, 36 गो।